नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कई महिलाओं को संभोग के बाद रक्तस्राव होता है यानी ब्लीडिंग होती है। वैसे तो यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह अन्य समस्याओं की ओर भी इशारा करती है। पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से योनि से खून आता है, लेकिन यह महिलाओं की योनि में सेक्स के समय लगी किसी चोट, संक्रमण व सर्वाइकल कैंसर का भी संकेत करता है। अगर सेक्स के बाद योनि से लगातार खून निकल रहा है तो इस स्थिति में आपको तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, सेक्स करते समय खून क्यों आता है? सेक्स के बाद योनि से खून आने की समस्या को चिकित्सा जगत में पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। यह समस्या किसी भी उम्र की महिला को हो सकती है। जो महिलाएं रजोनिवृत्ति की स्थिति में नहीं हैं, उनमें इस तरह की समस्या गर्भाशय ग्रीवा के कारण उत्पन्न होती है, जबकि रजोनिवृत्ति से गुजर रही महिलाओं में यह समस्या कई अन्य कारणों से भी होती है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर एक चिंता का विषय है। खासकर मेनोपॉज रजोनिवृत्ति वाली महिलाओं को इसका खतरा अधिक होता है। सेक्स के बाद महिलाओं की योनि से इस कारण भी खून आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनकी वजह से सेक्स के बाद रक्तस्राव होता है। नंबर 1, संक्रमण होना। कुछ संक्रमण में सूजन व ऊतक भी योनि से खून आने की वजह होते हैं। इसमें विभिन्न संक्रमण शामिल होते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, STD, गर्भाशय ग्रीवा में सूजन, सर्विसाइटिस, योनि सूजन, वेजिनाइटिस, मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति में जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम GSM। यह सिंड्रोम महिलाओं की योनि की सक्रियता को कम करने का इशारा करता है। यह रोग रजोनिवृत्ति के समय व अंडाशय निकलने के कारण होता है। महिलाओं की अधिक उम्र होने पर माहवारी बंद हो जाती है और ऐसे में उनके शरीर में एस्ट्रोजन के बनने का स्तर कम हो जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर में प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से कई तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इससे महिलाओं की योनि में कम ल्यूब्रिकेशन बनता है, जिससे महिलाओं की योनि में सूखापन व जलन होने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से योनि के लचीलेपन पर भी असर पड़ता है। योनि के ऊतक सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्स के समय दर्द, असहजता व खून आता है। नंबर 3, पॉलिप्स। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इसके होने से कैंसर का खतरा नहीं रहता है। यह महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा व गर्भाशय की अंदरूनी परत में भी हो जाते हैं। यह गोल आकार के होते हैं। इनके सक्रिय होने पर यह ऊतकों में जलन व रक्त वाहिकाओं में ब्लीडिंग की वजह बनते हैं। नंबर 4, जोश में सेक्स करना। जोश के साथ सेक्स करना भी योनि से खून आने का कारण होता है, क्योंकि इस तरह के सेक्स में शारीरिक बल लगाया जाता है, जिससे योनि में खरोंच आ जाती है। रजोनिवृत्ति, स्तनपान व योनि में सूखापन होने के कारण भी योनि से खून आता है। नंबर 5, कैंसर। योनि से लगातार खून आना या सेक्स के बाद खून आना सर्वाइकल व योनि कैंसर का लक्षण है। इस तरह के लक्षण पाए जाने वाली कई महिलाओं की जांच में सर्वाइकल कैंसर पाया गया है। इसके अलावा कई मामलों में गर्भाशय के कैंसर को भी पाया गया है। योनि में सूखापन, ड्राइनेस, योनि का सूखापन रक्तस्राव होने का आम कारण होता है। इसके अलावा भी योनि से खून बहने के अन्य कारण होते हैं, जैसे स्तनपान कराना, बच्चे को जन्म के बाद अंडाशय का निकलना, ओवुलेशन होना। कई दवाएं जैसे सर्दी में ली जाने वाली दवाएं, अस्थमा की दवा, अवसाद को कम करने वाली दवाएं, एस्ट्रोजन को कम करने वाली दवाएं आदि, इनकी वजह से भी जो है ब्लीडिंग हो सकती है। शारीरिक बल व जोश के साथ सेक्स करना, ये भी हो सकता है। किसी केमिकल से योनि को साफ करना की वजह से भी जो है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, खून आना किसी समस्या की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों अगर आपको सेक्स के बाद खून आ रहा है तो यह सामान्य स्थिति होती है, लेकिन इस स्थिति के बारे में सही जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। अगर आपको पीरियड्स के कुछ समय पहले या बाद के दौरान सेक्स करने के बाद खून आए तो आपको डॉक्टर से इस विषय पर अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। जब तक डॉक्टर की जांच की रिपोर्ट आपको न पता चले तब तक दोबारा सेक्स न करें। कई बार संक्रमण व किसी अन्य गंभीर समस्या के कारण भी संभोग के बाद योनि से खून आने लगता है। सेक्स के बाद ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर से कब मिलना जरूरी है। सेक्स के बाद खून आने के लक्षण इसके कारण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको सेक्स के बाद बेहद ही कम रक्तस्राव हो रहा है तो आपको इस स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन लक्षणों के दिखाई देने पर अगर आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, जैसे योनि में खुजली और जलन, मूत्र त्याग में जलन महसूस होना, संभोग करते समय अधिक दर्द होना, अधिक खून बहना, पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगे, जी मचलना और उल्टी आने लगे, योनि से सफ़ेद पानी आना इत्यादि। ऐसी कंडीशन होने पर आपको डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है तो आपके टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए। संभोग के बाद खून बहने पर कौन कौन से परीक्षण कराएं। योनि संबंध के बाद खून बहना आमतौर पर योनि के रूखेपन के कारण होता है, लेकिन कई बार यह समस्या गंभीर भी हो सकती है। इसमें डॉक्टर सबसे पहले कैंसर की जांच करते हैं, जिसमें वह आपकी योनि व गर्भाशय ग्रीवा की जांच के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। कैंसर की पहचान होने पर कैंसर विशेषज्ञ के पास आपको भेज दिया जाता है। योनि संबंध के बाद खून बहने के अतिरिक्त कारणों की जांच इन परीक्षणों से की जा सकती है, जैसे कोल्पोस्कोपी। इसमें महिलाओं की योनि व गर्भाशय ग्रीवा की जांच की जाती है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, खून की जांच, योनि से निकलने वाले सफ़ेद पानी की जांच करके भी इसका निदान ढूंढा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों यौन संबंध बनाने के बाद योनि से खून आने के कारणों के आधार पर इस समस्या का इलाज किया जाता है, जिनमें ये शामिल हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 लुब्रिकेंट्स। अगर आपकी योनि से खून आने की वजह रूखापन है तो आपको योनि में मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। नियमित रूप से मॉइस्चराइज़र को योनि की त्वचा पर लगाने से यह योनि की अंदरूनी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। इस से रूखापन खत्म होकर त्वचा में नमी आने लगती है। योनि के लिए आने वाले लुब्रिकेंट के इस्तेमाल से संभोग के समय त्वचा के घर्षण से छिलने की समस्या कम हो जाती है। पानी युक्त लुब्रिकेंट सेक्स के समय योनि से आने वाले खून को कम कर देते हैं। तेल युक्त लुब्रिकेंट व कॉन्डोम के साथ में इस्तेमाल करने से कॉन्डोम के कटने या फटने का डर बना रहता है, इसलिए आप पानी युक्त लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यौन संबंध बनाते समय तेजी या जोश दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जोश में महिला को समस्या हो रही है तो आपको तुरंत रुक जाना होगा या इसको आराम से धीरे धीरे करना होगा। नंबर 2 एस्ट्रोजन थेरेपी। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज या अंडाशय को बाहर निकलवाने से योनि में रूखापन आने की वजह में आप एस्ट्रोजन थेरेपी को अपना सकती हैं। योनि के लिए आने वाली एस्ट्रोजन क्रीम व अन्य उत्पादों का इस्तेमाल कर सकती हैं। योनि में खून आने की स्थिति में आप एस्ट्रोजन अंगूठी रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लचीली अंगूठी को योनि में अंदर लगाई जाती है। यह सीमित मात्रा में एस्ट्रोजन को करीब 90 दिनों तक स्रावित करता है और हार्मोनल थेरेपी में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन को बदल दिया जाता है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। नंबर 3
अन्य इलाज योनि में सूजन आना, रूखेपन व संक्रमण की ओर संकेत करता है। इसके कारण अज्ञात हो सकते हैं। आपके डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली एंटीबायोटिक के कारण भी ऐसा हो सकता है। श्रेणी में दर्द यानी पेल्विक पेन योनि संचरित रोग का दवा के साथ भी आपको एंटीबायोटिक की दवा दी जा सकती है। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा में संक्रमण होने पर भी डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाएं दे सकते हैं जिससे आपको योनि में रूखापन हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या रहती है और आप चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी से कराएं, तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत ही कामगार साबित होती हैं। इनमें से जैसे सीपिया 200 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, छुप छुप के रोते हैं, ऐसे सिम्टम्स बहुत सारे जो मिलते हैं, तो आप जो है सीपिया ले सकते हैं। इसके लिए पल्सेटिला भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और भी कई सारे मेडिसिन हैं जैसे सेवाइडिला। होम्योपैथी में इसके बहुत सारे अच्छी मेडिसिन हैं जिनको आपके मेंटल और फिजिकल सिम्टम के आधार पर दिया जाता है। तो इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, इस बीमारी से संबंधित या किसी और अन्य समस्या से आप जूझ रहे हैं और उसके लिए मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।